हेलो एवरीवन। यह ऐप कपड़े की कॉस्ट निकालने और लोकल क्रिकेट की स्कोरिंग दोनों के लिए है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कपड़े की कॉस्ट कैसे निकालनी है। अगर आप एक वीवर हैं और आपके पास पावर लूम, रेपियर, एयरजेट या वाटर जेट मशीनें हैं, तो यह ऐप आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। आपके वॉर्प या वेफ्ट में जितने भी यार्न चलते हों या वेफ्ट में अलग अलग पिक चलती हो, चिंता मत कीजिए। यह ऐप बड़ी आसानी से और सटीक तरीके से आपके कपड़े की कॉस्ट कुछ ही सेकंड्स में निकाल देगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए समझते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करना है। यह है हमारा होम पेज। यहाँ टेक्सटाइल सेक्शन में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। यार्न कैटेगरी, यार्न रेट, फैब्रिक कैटेगरी, फैब्रिक कॉस्ट। यार्न कैटेगरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चलते हैं यार्न रेट में। तो मैं यार्न रेट पर क्लिक करता हूं। हम जिस फैब्रिक की कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं उसमें जो भी यार्न इस्तेमाल हो रहे हैं वे सभी यार्न हमें यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो चलिए ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यार्न ऐड करने के लिए ऊपर राइट साइड कॉर्नर में जो प्लस का आइकॉन है उस पर क्लिक करना होगा। तो मैं क्लिक करता हूं। यार्न ऐड करने के लिए कुछ डिटेल्स यहां पर फिल करनी होंगी, तो फिल करते हैं। पहला है यार्न नेम, तो मेरे यार्न का नाम है 20 मोनो। दूसरा है यार्न डिनियर, 20 मोनो का एक्चुअल डिनायर 21 है, तो 21 लिख देता हूं। तीसरा है यार्न रेट। यार्न रेट हमें जीएसटी शामिल लिखना है, मतलब बेसिक रेट प्लस जीएसटी दोनों का टोटल जो आएगा वो लिखना है। 20 मोनो का जीएसटी शामिल रेट है 300, तो 300 लिख देता हूं। यार्न कैटेगरी बाय डिफॉल्ट जनरल सिलेक्ट है, बाद में कैटेगरी का यूज देखेंगे, फिलहाल उसे जनरल ही रहने देता हूं और सेव पर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हो 20 मोनो यहां पर आ चुका है। चलिए एक और यार्न ऐड करता हूं। वापस प्लस के बटन पर क्लिक करता हूं। यार्न का नाम है 30 स्टेपल। यहां ध्यान रखें 30 एक काउंट है, इसे पहले डेनियर में कन्वर्ट करना होगा और फिर डेनियर यहां पर लिखना है। 30 स्टेपल का डेनियर 180 होता है, तो मैं 180 यहां पर लिखता हूं। इसका जीएसटी सहित रेट 250 लिखता हूं। कैटेगरी फिलहाल जनरल ही रहने देता हूं और सेव पर क्लिक कर देता हूं। आप देख सकते हैं हमारे दोनों यार्न यहां पर आ चुके हैं। कुछ और यार्न यहां ऐड कर देता हूं और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं सारे यार्न यहां पर आ चुके हैं। अब बैक एरो पर क्लिक करके वापस होम पेज पर चलते हैं। यार्न रेट के बाद फैब्रिक कैटेगरी है, लेकिन फैब्रिक कैटेगरी भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सीधा चलते हैं फैब्रिक कॉस्ट में, तो मैं फैब्रिक कॉस्ट पर क्लिक करता हूं। फैब्रिक की कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर दाईं ओर कॉर्नर में जो प्लस का आइकॉन है उस पर क्लिक करना होगा। तो मैं क्लिक करता हूं। कुछ बेसिक डिटेल्स यहां पर फिल करनी है, बहुत ही सिंपल है। तो चलो फिल करते हैं। पहला, फैब्रिक नेम। यहां पर जिस फैब्रिक की कॉस्टिंग निकालनी है उसका नाम लिखना है। मेरा फैब्रिक का नाम है चंदेरी पैटर्न। दूसरा, सिलेक्ट नंबर ऑफ वॉर्प यार्न। आपके वॉर्प में कितने टाइप के यार्न हैं, मतलब आपकी बीम में कितने टाइप के यार्न यूज हो रहे हैं, वो नंबर आपको सिलेक्ट करना है। जिस फैब्रिक की मैं कॉस्टिंग निकाल रहा हूं उसकी बीम में 2 टाइप के यार्न हैं, 20 मोनो और जरी, तो मैं यहां 2 सिलेक्ट करता हूं। तीसरा, सिलेक्ट नंबर ऑफ वेफ्ट यार्न। आपके वेफ्ट में कितने टाइप के यार्न यूज हो रहे हैं, मतलब आपकी कांडी या फीडर में कितने टाइप के यार्न लग रहे हैं, वो नंबर आपको सिलेक्ट करना है। मेरे फैब्रिक के वेफ्ट में 3 टाइप के यार्न यूज हो रहे हैं, तो मैं यहां 3 सेलेक्ट करता हूं। चौथा, फैब्रिक विड्थ इन इंच। यहां पर फैब्रिक की चौड़ाई इंच में लिखनी है। आपकी मशीन पर जो विड्थ आ रही है वो लिखना है, मतलब आपकी रीड पर या फनी पर जो विड्थ आ रही है वो यहां लिखनी होगी। मेरे फैब्रिक की ऑन लूम विड्थ 50 इंच है, तो मैं 50 लिख देता हूं। पांचवा, एंटर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक पिक। यहां पर प्रति पिक प्रोडक्शन कॉस्ट लिखनी है। हर मशीन की अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। पावर लूम वाले पर मीटर प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो उन्हें यहां 0 लिखना होगा। आगे उन्हें पर मीटर प्रोडक्शन कॉस्ट डालने का ऑप्शन मिलेगा। रेपियर, वाटर जेट और एयर जेट वाले पर पिक प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो उन्हें यहां अपनी पर पिक प्रोडक्शन कॉस्ट लिखनी होगी। मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है 20 पैसा, तो मैं यहां 0.2 लिख देता हूं। नेक्स्ट है वॉर्प वेस्टेज इन परसेंटेज ऑन वॉर्प अमाउंट। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा बीम का वेस्टेज ऐड करना हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लिखते हो और आपके वॉर्प की कॉस्टिंग 5 रुपये आई है, तो 10% के हिसाब से 50 पैसे आपकी कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा। मैं यहां 2 लिख देता हूं।
ताकि 2% वेस्टेज कॉस्टिंग में ऐड हो जाए। नेक्स्ट है वेफ वेस्टेज इन प्रतिशतेज ऑन वेफ अमाउंट। आपको वेफ का कितना वेस्टेज कॉस्टिंग में ऐड करना है वो यहाँ लिखना है। जैसे पावरलूम मशीन में जो कांडी में वेस्टेज निकलता है और रेपियर, वाटर जेट, एयर जेट मशीन में जो लिनो चलता है या वेफ्ट यान का साइड वेस्टेज होता है वो यहाँ लिखना है। तो मैं 10 लिख देता हूँ ताकि 10% वेस्टेज कॉस्टिंग में ऐड हो जाए। नेक्स्ट है बुट्टा कटिंग कॉस्ट पर मीटर। 1 मीटर की बुट्टा कटिंग की कॉस्ट यहाँ लिखनी है। मेरा बुट्टा कटिंग वाला मुझसे 1 मीटर का 2 रुपये लेता है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। अगर आपके फैब्रिक में बुट्टा कटिंग नहीं है तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। नेक्स्ट है एनी एडिशनल कॉस्ट पर मीटर। अगर आप प्रोडक्शन कॉस्ट पर मीटर कैलकुलेट करते हैं तो 1 मीटर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो यहाँ लिखनी है। जनरली पावरलूम मशीन वाले पर मीटर प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें यहाँ अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट लिखनी है। अगर आपने प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पिक में पहले ही प्रोडक्शन कॉस्ट लिख दी है तो यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ देना है। हाँ, अगर कोई एडिशनल कॉस्ट पर मीटर ऐड करनी हो तो यहाँ लिख सकते हो। मैंने पहले ही प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पिक में अपनी कॉस्टिंग डाल दी है तो मैं यहाँ ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है फैब्रिक कैटेगरी। इसमें जनरल कैटेगरी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं करता हूँ। कैटेगरी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सब फिल होने के बाद लास्ट में आपको नेक्स्ट बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अभी हम वॉर्प सेक्शन में आ चुके हैं। हमने जनरल में सिलेक्ट नंबर ऑफ वॉर्प यार्न में 2 सिलेक्ट किया था तो हमें 2 बॉक्स मिले हैं। अगर आपके बीम में 3 यार्न हैं तो आप 3 सिलेक्ट करना तो आपको 3 बॉक्स मिलेंगे। चलिए, यहाँ पहला है सेलेक्ट यार्न पर क्लिक करते ही जो भी यार्न हमने यार्न रेट में ऐड किए थे वो सब यहाँ शो होंगे। उसमें से अपना यार्न सेलेक्ट करना है। मेरा वर्ब का पहला यार्न 20 मोनो है तो मैं 20 मोनो सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट है एंटर एंड्स। एंड्स मतलब तार। आपके बीम में कितने एंड्स हैं या कितने तार हैं वो यहाँ लिखना है। अगर आपकी डबल पना या 3 पना की मशीन है तो ध्यान रखें एक पना में जितने तार हैं उतने ही लिखने हैं। अभी मैं जिस फैब्रिक की कॉस्टिंग निकाल रहा हूं उसके बीम में 20 मोनो के 5000 एंड्स हैं तो मैं यहां 5000 लिख देता हूं। नेक्स्ट है एंटर टीपीएम कॉस्ट। 20 मोनो में टीपीएम नहीं है तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं। अभी हमारा नेक्स्ट बॉक्स वॉर्प 2 भी फिल कर देते हैं। मेरा दूसरा यार्न वॉर्प में जरी है तो मैं जरी सिलेक्ट करता हूं। जरी के एंड्स 1000 हैं तो यहां 1000 लिख देता हूं। इसमें भी टीपीएम नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं। सब फिल होने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं। अभी हम वेफ्ट सेक्शन में आ चुके हैं। हमने सिलेक्ट नंबर ऑफ वेफ्ट यार्न में 3 सिलेक्ट किया था तो यहां हमें 3 बॉक्स मिले हैं। यहां आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, बेसिक और एडवांस। बाय डिफॉल्ट बेसिक ऑप्शन ही सिलेक्ट रहेगा। इस वीडियो में हम बेसिक ही डिस्कस करने वाले हैं और एडवांस वाला ऑप्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए डिटेल फिल करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी पहला है सिलेक्ट यार्न। तो सिलेक्ट यार्न पर क्लिक करता हूं और मेरे वेफ्ट का पहला यार्न 30 स्टेपल है तो 30 स्टेपल सिलेक्ट कर देता हूं। नेक्स्ट है एंटर पीपीआई। पीपीआई यानी पिक पर इंच। यहां जो यार्न सिलेक्ट किया है उसकी पिक लिखनी है। मेरी 30 स्टेपल की पिक 36 है तो मैं 36 लिख देता हूं। नेक्स्ट है एंटर टीपीएम कॉस्ट। पर केजी इसमें भी टीपीएम नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं। अभी चलते हैं वेफ्ट 2 पर। मेरा दूसरा वेफ्ट 4424 ब्राइट है तो मैं 4424 ब्राइट सेलेक्ट करता हूं। 4424 ब्राइट की पिक 48 है तो 48 लिख देता हूं। नेक्स्ट है एंटर टीपीएम कॉस्ट पर केजी। यहां 4424 ब्राइट में 1000 टीपीएम है। आपने जो यार्न सिलेक्ट किया है उसका टीपीएम करने के बाद 1 किलोग्राम का जितना कॉस्ट होता है वो यहां लिखना है। तो 4424 ब्राइट के 1000 टीपीएम का 1 किलोग्राम का कॉस्ट 40 रुपये होता है तो मैं यहां 40 लिख देता हूं। चलते हैं अभी वेफ्ट 3 पर। मेरा तीसरा वेफ्ट जरी है तो मैं जरी सिलेक्ट करता हूं। जरी का पिक 24 है तो 24 लिख देता हूं। इसमें टीपीएम नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं। अभी आते हैं लास्ट बॉक्स पर, फॉर दुपाटा एंड साड़ी। अगर आप दुपाटा, साड़ी या कोई भी फैब्रिक जो पीस पर बिकता है ना कि मीटर पर, उसकी कॉस्टिंग निकाल रहे हैं तो ही यहां लिखना है, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ देना है। मेरी साड़ी का कट 6.30 मीटर है तो मैं यहां 6.30 लिख देता हूं और इसके बाद
गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं गेट रिजल्ट पर क्लिक करता हूं। चलिए देखते हैं हमें रिजल्ट में क्या क्या मिला है। हेडिंग में हमारी क्वालिटी का नाम है जो हमने लिखा था चंद्री पैटर्न। उसके नीचे कैटेगरी है जो हमने जनरल ही रहने दी थी। उसके नीचे के बॉक्स में वॉर्प की डिटेल्स हैं। पहले यान है जो हमने सिलेक्ट किए थे। उसके बाजू में तार है। उसके बाजू में वेट है, यह 1 मीटर का वेट है। उसके बाजू में रेट है, जो रेट हमने यान रेट में लिखे थे। सबसे बढ़िया फीचर यह रेट वाला है। जैसे ही आप यान रेट में जाकर यान का रेट चेंज करोगे तो वह यान जितनी भी क्वालिटीज में आपने सिलेक्ट किया होगा सब में यान का रेट अपडेट हो जाएगा और उसके साथ फैब्रिक की कॉस्ट भी अपडेट हो जाएगी। यह रिजल्ट पेज डिस्कस करके हम वही देखने वाले हैं, तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर देखें। रेट के बाजू में वॉर्प की यान वाइज कॉस्ट है। उसके नीचे के बॉक्स में वेफ्ट की डिटेल्स हैं। पहले यान के नाम हैं जो हमने सिलेक्ट किए थे। फिर उसके बाजू में पिक है। उसके बाजू में वेट है। फिर रेट है और फिर वेफ्ट की यान वाइज कॉस्ट है। उसके नीचे के बॉक्स में पहली यार्न कॉस्ट है। यहां वॉर्प और वेफ्ट के यार्न की टोटल कॉस्ट है। उसके नीचे प्रोडक्शन कॉस्ट है। हमने 20 पैसा प्रोडक्शन कॉस्ट लिखी थी पेयर पिक, और वेफ्ट के सभी यान की पिक का टोटल 108 होता है। उस हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट यहां आई है। उसके नीचे 2% वॉर्प वेस्टेज लिखा था, वो है। उसके नीचे 10% वेफ्ट वेस्टेज लिखा था, वो है। फिर बुट्टा कटिंग कॉस्ट 2 रुपये लिखी थी, वो है। एडिशनल कॉस्ट ब्लैंक छोड़ा था, इसलिए इसमें कुछ डेटा नहीं है। उसके नीचे फाइनल कॉस्ट पर मीटर है, यानी आपके कपड़े के 1 मीटर की कॉस्ट। उसके नीचे फाइनल कॉस्ट पर पीस है। हमने कट 6.3 लिखा था, तो उस हिसाब से यह हमारी एक साड़ी की कॉस्ट है। उसके नीचे के बॉक्स में वेट की डिटेल्स हैं। वॉर्प के सभी यान का टोटल वेट, वेफ्ट के सभी यान का टोटल वेट, और फिर वॉर्प और वेफ्ट का टोटल वेट। ध्यान रखें, यह वेट 1 मीटर का है। अगर आपका यहाँ का वेट और आपके ताके का वेट मैच नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपके यान का डिनियर पतला या ज्यादा हो। इसलिए यान रेट में जाकर उसे चेंज करें और अपडेट करें ताकि आपको परफेक्ट वेट और परफेक्ट कॉस्ट मिल जाए। उसके नीचे के बॉक्स में पहला है टोटल एंड्स, यानी हमारी बीम के सभी यान के तारों का टोटल। उसके नीचे विड्थ है जो हमने लिखी थी। उसके नीचे वेफ्ट के सभी यान की पिक का टोटल है। उसके नीचे कट इन इंच है, यह केवल एडवांस में मिलेगा। उसके नीचे कट इन मीटर है, जो हमने 6.3 काट लिखा था वह यहां दिखेगा। अभी जहां हमारी क्वालिटी का नाम है, जैसे मेरी क्वालिटी का नाम चैंड्री पैटर्न है, उसके लेफ्ट साइड पर आप फैब्रिक की फोटो सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको 2 विकल्प मिलेंगे, फोटो एडिट करना और फोटो डिलीट करना। अगर आप अपने फैब्रिक की फोटो रखना चाहते हैं तो फोटो एडिट पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब बैक के एरो पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं हमारी चंद्री पैटर्न की कॉस्ट यहां आ चुकी है। मीटर की कॉस्ट आपको यहीं पर मिल जाएगी। अगर आपको कपड़े की कॉस्ट डिटेल में देखनी है तो आपको उस फैब्रिक के बॉक्स पर क्लिक करना होगा। तो मैं चंद्री पैटर्न के बॉक्स पर क्लिक करता हूं। अब आप देख सकते हैं हमारी कॉस्ट डिटेल में ओपन हो गई है। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको और 3 ऑप्शंस मिलेंगे। 1. नोट्स, इसमें आप फैब्रिक के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। 2. इमेजेस, इसमें आप कोई भी इमेज रख सकते हैं, जैसे वॉर्पिंग पैटर्न की फोटो, डिजाइन की फोटो, पासरमनी की फोटो या कोई और जरूरी फोटो। 3. पीडीएफ, इसमें आप कोई भी पीडीएफ रख सकते हैं, जैसे डिजाइनर ने भेजी हुई डिजाइन की पीडीएफ या कोई भी और जरूरी पीडीएफ। चलिए अभी इस ऐप का सबसे यूजफुल और यूनिक फीचर देखते हैं। अभी हमारे कपड़े की कॉस्टिंग में 20 मोनो का रेट 300 है। अब समझो 20 मोनो का रेट बढ़कर 320 हो गया है, तो हमें फिर से पूरी कॉस्टिंग निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, होम पेज पर जाना है, यान रेट में जाना है, 20 मोनो के यान को लेफ्ट साइड स्लाइड करना है और एडिट पर क्लिक करना है। यान रेट में 300 की जगह 320 डालना है। अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब यहां आप देख सकते हैं 20 मोनो का रेट अपडेट होकर 320 हो चुका है। अब फैब्रिक कॉस्ट में भी चेक कर लेते हैं कि यान का रेट अपडेट हुआ है या नहीं। वापस होम पेज पर चलते हैं। फैब्रिक कॉस्ट पर क्लिक करते हैं। चैंड्री पैटर्न पर क्लिक करते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं
20 मोनो का रेट 320 हो गया है और हमारे कपड़े की प्रति मीटर और प्रति पीस की कॉस्टिंग भी अपडेट हो गई है। अब आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। हम फैब्रिक की कॉस्ट को भी एडिट कर सकते हैं। जिस फैब्रिक की कॉस्ट एडिट करनी है उसे लेफ्ट साइड स्लाइड करना है और एडिट पर क्लिक करना है। चैंडरी पैटर्न को लेफ्ट साइड स्लाइड करते हैं और एडिट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ हम सब कुछ एडिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर गलती से फैब्रिक की विड्थ 50 लिख दी थी पर सही 52 है तो यहाँ 52 कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगर वॉर्प में एंड्स 5000 की जगह 6000 करने हैं तो यहाँ 6000 कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। वेफ्ट में भी अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ कर सकते हैं। आगे जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। पीछे जाने के लिए ऊपर हेडिंग में जिस सेक्शन में जाना है उस पर क्लिक करना होगा। जैसे जनरल में जाना है तो जनरल पर क्लिक करें। वॉर्प सेक्शन में जाना है तो वॉर्प पर क्लिक करें। जब सारे चेंजेस हो जाएं तो गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं हमने जो भी चेंजेस किए थे वो सब अपडेट हो गए हैं। विड्थ 50 से 52 हो गई। 20 मोनो के एंड्स 5000 से 6000 हो गए। फाइनल कॉस्ट पेयर मीटर और फाइनल कॉस्ट पेयर पीस भी अपडेट हो गई। इस वीडियो में हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन 3 पॉइंट्स पर डिस्कशन करना बाकी है। इनका यूज हम अगले वीडियो में देखेंगे। यार्न कैटेगरी, फैब्रिक कैटेगरी और वेफ्ट सेक्शन में एडवांस्ड वाला ऑप्शन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह ऐप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।